आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको पढ़ने वाले हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो टाइम पास नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम था शुद्रोधन और माता का नाम था महामाया। तो भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम था शुद्रोधन और माता का नाम था महामाया, जबकि इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल और राहुल का अर्थ होता है बंधन। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और राहुल का अर्थ होता है बंधन। गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग किया कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया तथा इस घटना को कहा गया महाबृनिष्क्रमण। ध्यान रखिएगा कि वहां पे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि महाबृनिष्क्रमण का संबंध किससे है। तो ग्रह त्याग की जो घटना थी उसे महाबृनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था तथा 6 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की, तब जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह का त्याग कर दिया था तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है संबोधि, संबोधि। जबकि जैन धर्म के अंदर ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य, जैसे केवल्य महावीर स्वामी। जबकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस घटना को कहा जाता है संबोधि। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अभी हम पढ़ के आए थे कि ग्रह त्याग की घटना कहलाई थी महाबृनिष्क्रमण, जबकि जो प्रथम उपदेश इन्होंने जब दिया था तो उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। जबकि इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? तो वह थे अजातशत्रु, प्रसेनजिन और बिंबिसार। बिंबिसार वही व्यक्ति हैं जिनके शासनकाल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों अपने उपदेश देते थे। जब इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनारा में हुई थी और मृत्यु के समय इनकी आयु थी 80 वर्ष। एक बार फिर से देखिए गौतम बुद्ध के बारे में। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्रोधन। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ? कपिल वस्तु लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनारा में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ग्रह त्याग की घटना कहलाती है महाबृनिष्क्रमण, जबकि मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में गौतम बुद्ध को निर्वाण मिल गया था। आगे देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था, जबकि वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ पर है? तो वह है नेपाल में। इनके पिता का नाम शुद्रोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन, जो शाक्य ग्रहण राज्य के प्रधान थे और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही उनका देहांत हो गया। और उसके बाद गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण हुआ वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इनके माता की मृत्यु के पश्चात गौतम बुद्ध का जो लालन पोषण हुआ वह इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि महाप्रजापति गौतमी जो थी वह प्रथम महिला शिष्य थी। किसकी? गौतम बुद्ध की। जब भगवान गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे तो इनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नामक युवती के साथ हुआ था और इन्हीं से इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि राहुल का अर्थ होता है बंधन। इन्होंने सत्य की खोज करने के लिए 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग कर दिया था, जिस घटना को कहा जाता है महाबृनिष्क्रमण। उसके बाद ये साधना में लीन हो गए और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वह थे आलार कलाम। इन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से योग साधना में सिद्ध होना सीखा। गौतम बुद्ध ने गया जाकर वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे 7 दिन व 7 रात की निर्वत तपस्या की तथा 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्यान रखना है
इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? आलार कलाम। इन्होंने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की? तो वट वृक्ष के नीचे की थी। किस नदी के किनारे की? तो निरंजना या कुनकुन नदी के किनारे की थी। कितने दिन की थी? 7 दिन और 7 रात की तपस्या की थी। जबकि 8वां दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि भी कहा जाता है तथा जिस वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया तथा जहां पर गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे उसे बोध गया कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था और इस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। जबकि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां दिए थे? तो श्रावस्ती बिहार में दिए थे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हो गई थी। इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। अब आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रतीक या चिन्ह है उनके बारे में। जैसे गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना गया है? कमल को। यौवन का प्रतीक सांड को। गर्भ का प्रतीक हाथी को। महापरिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? ग्रह त्याग करने को। और इसका प्रतीक बनाया गया घोड़े को। संबोधि जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, तो बोधि वृक्ष को कहा जाता है। जिस वट वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे ही बोधि वृक्ष कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन जब इन्होंने प्रथम वाचन किया था उसका प्रतीक है चक्र। इनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इनके निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति यानी संबोधि भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और इनकी मृत्यु जो कुशीनारा में हुई थी वह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बुद्धों की जो रामायण होती है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र नामक जो किताब है उन्हें बौद्धों की रामायण कहा जाता है। जबकि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? वह है अश्वघोष। बौद्धों की गीता कही जाती है धम्मपंथ को। और बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक है हीनयान और एक महायान। हीनयान धर्म का पालन करने वाले जो बौद्ध हैं वह अभी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। वह गौतम बुद्ध को एक इंसान के समान समझते हैं तथा आत्मा में विश्वास करते हैं। जबकि महायान जो है यह शाखा थोड़ी आधुनिक है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है तथा उनकी मूर्ति पूजा पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे महायान, तो महायान मतावलंबी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों से युक्त मानकर उनकी भव्य प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जबकि हीनयान जो मानते हैं वह बुद्ध को मनुष्य और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। ये शिक्षाओं के ग्रहण करने पर बल देते हैं जबकि मूर्ति पूजा पर बल नहीं देते हैं। हीनयान बौद्ध साहित्य पाली भाषा तथा महायान बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में है। तो ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में है तो वह है पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में? तो पाली भाषा में। जबकि डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि हीनयान बौद्ध साहित्य किस भाषा में? तो पाली भाषा में। जबकि महायान बौद्ध साहित्य है संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म का संबंध में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का संबंध है। कौन कौन सा त्रिपिटक है? एक है विनय पिटक, एक है सूत पिटक, एक है अधिगम पिटक। पहला क्वेश्चन यहाँ से अरेज होता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो वह है बौद्ध धर्म से। जबकि त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो एक थे सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा है अधिगम पिटक। तो विनय पिटक के अंतर्गत क्या किया गया है? तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियमों का संकलन किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। तो विनय मतलब नियम की बात करता है। सूत पिटक के अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। जबकि अभिधम्म पिटक के अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियों से बार बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। जैसे कितनी बौद्ध संगीतियां हुई है? तो कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। कितनी हुई है? 4 बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही प्रारंभ हो गई थी, जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में। शासक कौन था उस समय राजगृह के? अजात शत्रु। जबकि अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? राजगृह में। शासक अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी इसके 100 साल के बाद में, 383 ईसा पूर्व में। कहां पर? वैशाली में। वैशाली में शासक कौन थे? तो वह थे काला शोक और अध्यक्ष थे सर्वकामिनी या सर्वकामिनी। तीसरी बौद्ध संगीति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अशोक के काल में हुई थी।
तो तीसरी बौद्ध संगीति का कालखंड था 250 ईसा पूर्व से 252 ईसा पूर्व। दोनों डेट मिल सकती है। कहां पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, जो मगध की राजधानी थी। यहाँ पे शासन कौन कर रहे थे? तो अशोक कर रहे थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे मोगलीपुत्र टिस। जबकि अंतिम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जो पहली शताब्दी के अंदर हुई थी। उस समय वहां के शासक थे कनिष्क, जबकि वहां पे अध्यक्ष बनाया गया था वसुमित्र को, जिनका दूसरा नाम है अश्वघोष। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बौद्ध संगीतियों में जो शासक का क्रम क्या है, सभी को पता होगा वैसे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये बौद्ध संगीतों का एक शासकों का ट्रिक है। समय क्या था? तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में, जब भगवान गौतम बुद्ध के निर्माण हुआ था उसी समय रखी दी गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसके 100 साल बाद, जो है 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 या 252 ईसा पूर्व, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी में। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थविर और महासादिक नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया। जो परंपरागत बौद्ध नियमों को मानते थे वे स्थविर कहलाए, तथा जो नियमों में परिवर्तन करना चाहते थे वे महासादिक कहलाए। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में किया गया। तो बौद्ध धर्म में जो हीनयान और महायान है, जो विभाजन किया गया, वह चतुर्थ बौद्ध संगीति में किया गया। इसके काल में हुई थी? यह हुई थी कनिष्क के काल में। शासन कौन थे? कनिष्क के काल में। कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो वह दिए थे श्रावस्ती में, जबकि प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इस धर्म का विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, उनके विचार क्या क्या थे? जैसे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि व्यक्ति ने इस जन्म में जो किया है उसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा के बारे में बात नहीं की जाती है। यह अनिश्वरवाद है। इसमें मूर्ति पूजा या भगवान की पूजा नहीं की जाती है। भिक्षुओं के संगम में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। कौन सी बौद्ध संगीति में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक है बुद्ध, धम्म और संघ। एक त्रिरत्न आपको जैन धर्म में मिलेंगे, और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उनका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की जो जानकारी मिलती है वह त्रिपिटकों से मिलती है। और त्रिपिटक कौन कौन से थे? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिया है। कल की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे।